अस्सलाम वालेकुम। तो हाज़िर हुए एक नई वीडियो के साथ, एक नई मार्केट अपडेट के साथ। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास BTC का 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने कल बात की थी इनसाइड बार पैटर्न की और मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की। तो यहाँ पे इनसाइड बार पैटर्न बनी है, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, और उसने ब्रेकआउट लिया है। तो यहाँ से काफ़ी चांसेस है कि हम 65K को एरिया को टच कर लें आज के दिन या कल के दिन में। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर लेते हैं तो हैवी चांसेस है कि हम ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर लें। तो ये डेली टाइम फ्रेम का सीन है। अगर मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर अभी देखूं 1 आवर में, 4 आवर में, तो 4 आवर में भी वही सीन है। यहाँ से मुझे ब्रेकआउट लेता हुआ मार्केट दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, प्रीवियसली भी यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट लेती है और ऊपर जाती है। फिर यहाँ से मार्केट एक बार फिर से थोड़ा यहाँ पे स्टे करती है और एक काफ़ी लॉन्ग टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ब्रेकआउट लेती है और काफ़ी अच्छा खासा पम्प दिखाती है। यहाँ पे दोबारा से वही सीन है। इसको अगर आप ये कह दें कि एक फ्लैग पैटर्न बन रही है, तो फ्लैग पैटर्न भी बुरा नहीं होगा अगर हम यहाँ पे कह दें इसे फ्लैग पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे भी वही सीन है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर गई काफ़ी ज़्यादा 4 आवर टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद ब्रेकआउट लिया। यहाँ से अगर हम इसी एरिया को ब्रेक कर लें तो 65K, और अगर इसको ब्रेक कर लें तो ऑल टाइम हाई की तरफ हम जा सकते हैं। 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये सीन है। और अभी के लिए अगर हम देखें कि यहाँ से एंट्री कब लेनी चाहिए, तो फ़िलहाल जो सीन है, यहाँ से हम मार्केट पर एंट्री ले सकते हैं। SL हमारा होगा 61.3K, टारगेट 64.8K, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो 69K और 70K तक हम जा सकते हैं। लेकिन वही सीन है, यहाँ पे मैंने काफ़ी बार यहाँ पे बात की है कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस जोन है, काफ़ी हैवी सप्लाई जोन है, और एक ट्रिपल टॉप की सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखें 65K का एरिया, यहाँ से मार्केट काफ़ी अर्सा पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन 2021 का या 2022 का जो साल है उसका है। 2022 भी नहीं बल्कि 2020 का जो साल था, उसी उन वक्तों में यहाँ पे मार्केट 64.8K से रिजेक्ट हुई वीकली में, काफ़ी ज़्यादा नीचे से 28K तक आ गई। दोबारा से हम वही 69K तक गए, और जो कि हमारा ऑल टाइम हाई है। लेकिन क्लोजिंग वीकली पे हमें 65K पर ही मिली। उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर गई और यहाँ तक कि हम 15,000 तक भी आ गए। तो यहाँ पे अगर दोबारा हम देखें तो ये एक ट्रिपल टॉप बन रहा है। यहाँ पे 65K पे काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस जोन है, काफ़ी हैवी सप्लाई जोन है। तो दोबारा से मैं वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से दोबारा से अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम देखें तो दोबारा से हम यूँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक तो ये एरिया है, या तो हमें 40K तक आए और उसके बाद दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ जाएं, या फिर थोड़ा और नीचे आ जाए, जो कि एक एरिया है ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी जो बियरिश ट्रेंड था उसकी इनवैलिडेशन का जो एरिया था 32K का। तो यहाँ से जब इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक कर दिया वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एक बुल रन का स्टार्ट हुआ, जो कि अभी भी हम बुल रन में है। लेकिन बुल रन में ये नहीं होता कि बस मार्केट ऊपर ही चली जाए, और रिट्रस्ट हमेशा लेना पड़ती है मार्केट को। तो शायद यहाँ से हम इस तरीके से दोबारा से जाएं और ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर लें, कुछ इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में वेट करें। अगर मार्केट 65K से डेली टाइम फ्रेम पर हमें एक बियरिश पिन बार कैंडल बनाती हुई दिखाई दे, तो चांसेस हो गए कि हम डेली टाइम फ्रेम पर भी और वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारे हैवी सपोर्ट लेवल है, जो कि 57K है, उसके बाद 50K है, इसको टेस्ट कर लें। तो ये थी BTC की मार्केट अपडेट। इसके साथ जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश होती है और स्टेबल रहती है BTC, तो जो बुलिश कॉइन्स होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पम्प करने के उनके चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने ग्रुप में काफ़ी ट्रेड्स दी हुई है पिछले 2-3 दिनों में। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, PPUSDT की मैंने ट्रेड दी थी
PPUSDT, सॉरी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ PPUSDT की ट्रेड जो थी वो मैंने इस एरिया में दी थी। यहाँ पे 0.22 से मैंने बल्कि यहाँ पे दी थी जब मार्केट 22 पे थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पम्प कर गई है पीप कॉइन काफ़ी ज़्यादा पम्प कर गया है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर लें कि कितना प्रॉफिट हमें हुआ है, 20% का हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट जो था वो 70% या 100% तक भी था। 16 हमारा स्टॉप लॉस था, तकरीबन 20% बन रहा था उस दिन। तो सॉरी, यहाँ से हमने एंट्री ली थी 22 से। 23% का हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट जो हमारे थे वो लास्ट जो हमारा टारगेट था वो 48 पे था, जो कि 123% बनता है। मतलब अगर आपने इसमें $100 लगाए होते और 3 टीपीस भी, हर टीपी पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपने लिया होता तो अभी भी 80% का आप प्रॉफिट बना लेते। $100 पे आप $800 का और $1000 पे आप 1800 800 $100 पे $80 का और $1000 पे आपको $800 का प्रॉफिट होता। तो अगर इस तरह के सिग्नल्स आपको चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लर्निंग करना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल लर्निंग और पर्सनल सिग्नल्स के लिए भी रब्ता कर सकते हैं।